ठीक है, जो आपका आईडी ये है ना, जो आपको लाइट पे बन सर तो मैसेज नहीं आया तो मैसेज नहीं आया तो मैसेज आएगा। बहुत लोगों का आ गया है, बहुत लोगों का नहीं आया है, तो आएगा। वो मेरे हाथ में नहीं है, तो वो वालों के हाथ में है। जीमेल पे ही आएगा। उसको जब भेजना है तब भेज देगा, आ जाएगा। सबका आएगा तो आपका भी आएगा। ठीक है, अभी 12 बजे वाले बैच में आप 2 बच्चे हैं, उन दोनों में से एक आया, एक का नहीं आया। दोनों एक ही साथ किया है दोनों ने, तो आ जाएगा वो, उसके लिए नहीं घबराना है। लेकिन आगे सीख लेना है कि वो आने के बाद का क्या करना है। ठीक है, ये रहा आपके ट्रू कलर का इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस जो है वो ट्रू कलर का इंटरफेस है। ठीक है, ऐड चला सकते हैं। लेकिन जब हम लोग गूगल या फेसबुक पे ऐड चलाते हैं ना, जैसे आप लोग फेसबुक पे ऐड चलाएं, तो वहाँ पे कैसे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड टारगेटिंग आपका रहता है, यहाँ पे नैरो टारगेटिंग नहीं रहता है। ठीक है, ट्रू कलर ऐप में ट्रू कलर ऐप देखते हैं आप, कभी भी देखा है आपने कि किस तरह से दिखता है। हाँ सर। सर कॉल में पूरी होती है, उसके बाद में इमेज भी नहीं आती। इमेज बनी हुई आती है, नीचे में लिंक बनी हुई आती है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा वही हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो टारगेटिंग रहती है ना, वो इम्प्रेशंस पे रहती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कैंपेन बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग कैंपेन बनाने के बाद एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं ऐड टू कार्ट करके। ठीक है, वो आगे आप लोग देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आके हम लोगों को क्रिएट एन एड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कि जो ईमेल आएगा आपका वो किस तरह से है। किसी का भी नहीं आया आप लोग के बैच में? मेरा भी नहीं है ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आएगा। सर। जीमेल पे आएगा ना? हाँ, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल यही सेम मेल आएगा। ठीक है, कि आपका जो सेल्फ सर्विस अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पे पासवर्ड आप सेट करने के लिए यहाँ पासवर्ड सेट करेंगे तो वहाँ पे उसको कोड मांगेगा या जो भी चीज़ होगा वो आप कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे गेट 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट कैंपेन, यूज बिलो प्रोमो कोड्स एंड चेकआउट। अगर आप इंडियन रुपीज़ में हम लोग बात करेंगे तो 50 ऑफ हो जाएगा अगर आप 10 का बजट लगाएंगे। ठीक है, 10,000 ये 10,000 का बजट लगाएंगे। 10,000 का बजट, डॉट लिखा हुआ है ये तो डॉट। सर ये 10 मिनिमम मिनिमम सर 10 रुपए हो गए। हाँ, ये तो 10 रुपया हो गया। तो 10 रुपये में 50 रुपया कैसे ऑफ मिलेगा? तो देख लीजिएगा ये क्या है। वैसे तो जो मेरे हिसाब से क्या है कि 10,000 रुपये का जो मैंने पढ़ा है या देखा है, तो 10,000 रुपये में आपको वो 50 रुपीज़ जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये प्रोमो कोड लगाएंगे। शायद ही आप यूज़ करेंगे इसको, ट्रू कलर एड्स को शायद ही कभी यूज़ कभी करेंगे, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ करने के लिए है नहीं। जो आप सोचेंगे कि जो फेसबुक से जो रिजल्ट आपको मिलने का जो उम्मीद रहता है या गूगल से जो उम्मीद रहता है, वो इससे आपको उतना चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं लोगों को बताऊँ, बहुत लोगों को दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे जाके इंप्रेशन आप परचेज कर सकते हैं। ट्रू कलर के पास भी अच्छा खासा ऑडियंस है। ठीक है, तो truecaller.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ज़रूर जाकर एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ट्रू कलर्स में, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, कितने ऑडियंस है इस पर, ये सारी चीज़ों की जानकारी ज़रूर आप रख लीजिए। क्योंकि इंटरव्यूज़ में जब आप बैठेंगे तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ट्रू कलर्स के पास कितने ऑडियंस हैं। जैसे हम लोग इंटरव्यूज़ में बैठते हैं तो फेसबुक के बारे में लोग पूछते हैं कि कितने हैं, ठीक है, या गूगल के पास कितने लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट एड्स। क्रिएट एड्स के बाद आप लोग जैसे वहाँ पे नाम लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप लोगों को
नाम लिख लेना है कैंपेन का, ठीक है। तो ये है एक डेमो कैंपेन फॉर 3 PM बैच, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐड प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक ही ऑप्शन है नेटिव एड्स, उसको ही हम लोग क्लिक कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सेट द बजट और सेट इम्प्रेशंस, कितने इम्प्रेशंस खरीदने हैं उससे हिसाब से, या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंगली भी आप इम्प्रेशंस खरीद सकते हो, ठीक है। मिनिमम जो है वो 2000 का बजट आपको लगाना पड़ेगा। तो 2000 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 80,000 इम्प्रेशंस खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। 2000 में 2000 रुपया लगाकर 80,000 इम्प्रेशंस खरीदे जा सकते हैं। पर 1000 इम्प्रेशंस का कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ है, ठीक है। पर 1000 इम्प्रेशंस की कॉस्ट कितने हैं? 25 रुपीज़। अब एक का क्या कॉस्ट होगा? एक इम्प्रेशन का क्या कॉस्ट होगा? 0.25, यही होगा। एक बार कैलकुलेटर निकाल के और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कर लो। CALC लिखो, विंडोज दबाओ, CALC लिखो, आ गया। अब डालो आप 1000 डिवाइडेड बाई 25, हम्म, 1000 डिवाइडेड बाई 25, 40 आएगा। 40 1000 पर 1000 इम्प्रेशंस पे 25 रुपया कॉस्ट है। तो परसेंटेज निकालने आता है? एक इम्प्रेशंस का 0.25 पड़ेगा, ठीक है। देख लेना, अपना कैलकुलेट कर लेना घर पे भी, कोई बात नहीं। ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, अगर जितना ही पड़े वो तो लेना ही लेना है उसको। ऐसा तो है नहीं कि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, 2000 तो लगाना ही लगाना है। 2000 से कम, 2000 से कम बजट भी चलेगा नहीं यार। उसके अलावा और क्या लूपहोल है, क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बजट का हो गया। अब दो तरह के से आप कर सकते हैं कि नहीं, मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 1,60,000 का इम्प्रेशंस डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉस्टिंग वही लगभग वही है, या तो ये चूज करो या ये चूज करो, बात तो बराबर ही है। हाँ? मैंने यहाँ बढ़ा दिया ना, इम्प्रेशंस बढ़ा दिया, इसलिए डबल हो गया। अगर इम्प्रेशंस रहता 80,000 तो वही 2000 रहता, ठीक है। उसके बाद वही है स्टार्ट डेट, इन डेट, टाइम जोन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप विदाउट टारगेटिंग कर रहे हैं तो वी रेकमेंड मिनिमम ऑफ 3 वीक्स फॉर एड कैंपेन विदाउट टारगेटिंग, 4 वीक्स फॉर एड कैंपेनिंग विथ मिनिमल टारगेटिंग एंड 6 वीक्स फॉर एड कैंपेनिंग विथ एक्सटेंसिव टारगेटिंग, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर कुछ भी टारगेट नहीं करना है तो एटलीस्ट आप 3 वीक तो जरूर चलाइए इस कैंपेन को अच्छे रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। 3 वीक जरूर चलाइए। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए कि जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 वीक का डाल सकते हैं, ठीक है, कि 3 वीक तक ये चले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली का, हाँ, ये 2000 रुपए जो हमने लगाए बजट में, हाँ, वो उसमें 80,000 वो हो गए। ये कितने समय, कुछ टाइमिंग भी कुछ टाइमिंग, आप कितने भी टाइम में उसको यूज करोगे, कोई बात नहीं है। इसलिए ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 वीक्स आप चलाइए विदाउट टारगेटिंग, मतलब टारगेटिंग नहीं करके। अगर आपको टारगेटिंग करना है, थोड़ा सा टारगेटिंग करना है, तो 6 वीक चलाइए, या 4 वीक लिखा है, 4 वीक चलाइए। और अगर बहुत इंटेंस टारगेटिंग कर रहे हैं आप तो 6 वीक आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 2000 का बजट के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं कि डेली 2000 रुपये आपका खर्च होने वाला है, नहीं। आपको जब तक 80,000 इम्प्रेशन या 80,000 इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे तब तक आपका 2000 रुपये एग्जॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आप परचेजिंग कर रहे हैं इम्प्रेशंस। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब हम लोग इम्प्रेशंस के लिए या अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाते हैं फेसबुक में भी, तो उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेट आप जरूर करिएगा कि जब आप इम्प्रेशंस के लिए या फिर जब आप
अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं। अवेयरनेस में भी क्या करते हैं, आप इंप्रेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा मेरे चीज़ को, तो 2,000 रुपये आप फेसबुक में भी लगाइए और 2,000 रुपये आप ट्रू कॉलर में भी लगाइए और देखिए, ठीक है, कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये करके भी देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि क्या ज़्यादा अवेयरनेस का कैंपेन अगर मुझे चलाना है तो बेटर कि मैं ट्रू कॉलर पे चलाऊँ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है कि 80,000 लोग देखेंगे ही देखेंगे 2,000 रुपये में, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, सही, सच में समझ में आ गया कि नहीं सर आया? समझ आ गया। आप जब 2000 रुपए लगाना, 80,000 जब तक फिक्स इंप्रेशन है। नहीं तब तक नहीं मेरा हाँ फिक्स है, लेकिन फेसबुक में क्या था, फेसबुक में कोई चीज़ फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं था, वो पर डे का दे हाँ, रही थी वो ऑप्शन पे काम करता है। और यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे आपके इतना पास नहीं है। बजट सेट है, इंप्रेशन सेट है, इतने आएंगे ही आएंगे, लेकिन फेसबुक ऑप्शन पे काम करता है, तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस है। जिसमें हमें फायदा वो वाला सिलेक्ट करके उसमें 2000 लगाओ। हाँ, 2,000 आप फेसबुक पे भी लगाइए, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पे है, कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अगर हो सकता है कि 2,000 में आप 2,000 रुपये फेसबुक पे लगाएं, तो हो सकता है आपके पास 40,000 ही इंप्रेशन आए या 20,000 आए, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक बार आप लोग देखिएगा जरूर चला के कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको मान लीजिए कहीं आप बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जब हम लोग अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं फेसबुक में और अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं ट्रू कॉलर में, वो दोनों में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो ये आप जब टेस्ट करेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है मैं इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि जब हो सकता है कि जो मेरा ऑडियंस है या मैंने जो टारगेटिंग किया, क्योंकि वहाँ तो पूरा टारगेटिंग का खेल है ना, वहाँ तो पूरा टारगेटिंग का खेल है, वहाँ जो ऑडियंस है वो अलग है और ट्रू कॉलर पे जो ऑडियंस है वो अलग है, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि कौन बेटर है, लेकिन ये जवाब जरूर है कि जब असली जहाँ तक ज़्यादा लोगों को दिखाने की बात आती है तो ट्रू कलर इज गुड, हो सकता है कि ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रहता है, वो इंप्रेशंस फिक्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो फेसबुक में जो बिडिंग पोस्ट होती है वो कौन डिसाइड करता है? जैसे आपने कहा कि 20,000 लोग भी देख सकते हैं हमारे उसमें या 40,000 भी देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो क्या प्रोडक्ट है आपका और आपके ऑडियंस कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया 18 साल से लेकर 60 साल तक या 65 साल तक, वो, और ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया 20 साल से 30 साल के लिए बीच में, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कौन है और आपका टारगेटिंग आपने किसको किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है आप? जैसे उससे आगे डिसाइड हो जाएगा कितने मतलब इंप्रेशन है। ऑप्शन पे काम करता है, वो बिडिंग पे काम नहीं करता है, ऑप्शन पे काम करता है। वहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या पहले जो लोगों ने चला रखा है, तो वो उनका क्या प्राइस आया उसी के हिसाब से फेसबुक जो है वो उसका कॉस्टिंग करता है, ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है। ठीक है। हमें उसमें कीवर्ड तो डालते नहीं हैं हम लोग कीवर्ड डालते हैं हम लोग फेसबुक में, कहीं कीवर्ड डाला था हम लोगों ने? कुछ नहीं डाला था, लेकिन गूगल जब पढ़ेंगे तो हम कीवर्ड डालना होगा, तो कीवर्ड पे आप CPC जाकर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि लास्ट 1 महीने में या लास्ट 3 महीने में या लास्ट 6 महीने में या लास्ट 1 साल में इस कीवर्ड का क्या CPC गया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हाईएस्ट क्या था, लोएस्ट क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप लोग, तो उससे पता चलेगा कि आप मिड में रख कर और कॉल को मंगा सकते हैं या जो भी आपका नीड है वो कर सकते हैं पूरा, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं टारगेटिंग में। अगर इफ यू डू नॉट use any of the targeting option, your ad will be shown to all users across all locations where advertiser space available. अगर आपने कोई भी टारगेटिंग नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने किसी भी टारगेटिंग को सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये सबको दिखने वाला है, जो भी लोग ट्रू कॉलर यूज करते हैं, जो भी जहाँ पे भी जिसके पास भी एडवर्टाइजर स्पेस रहेगा वो उसको वहाँ पे दिखाई देगा। जो ट्रू कॉलर यूज ही नहीं करता है, एक तो क्या है, ट्रू कॉलर एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं इसके बारे में, ठीक है। आपको आज से पहले ये भी पता नहीं था कि ट्रू कॉलर पे भी ऐड चला सकते हैं, तो मुझे तो ये पता था ट्रू कॉलर से वो अपने नाम किसी का पता करना फोन पे डालना है, इसके अलावा नहीं पता। हाँ बिल्कुल। तो वो भी जिसके पास डाउनलोडेड है, जैसे मान लीजिए कि एप्पल में काम नहीं करता है ट्रू कॉलर, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। नहीं करना मेरे पास पेड, मांग रहे हैं। हाँ मेरे पास पेड वर्जन है ट्रू कॉलर का, मेरे एंड्रॉइड में काम करता है, लेकिन मेरे इसमें काम बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? रीज़न क्या है उसके पीछे? जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है ना एप्पल के, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है,
तो उसकी वजह से आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किसी यूज़र को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अभी आप देखिएगा यहाँ पे ना आपका दिमाग उड़ जाएगा कि है क्या ये चीज़ क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो कैटेगरीज, जब हम लोग कैटेगरीज यहाँ देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत मोटा मोटा कैटेगरी है, बहुत छोटा कैटेगरी नहीं है। अब मान लो बिजनेस है, बिजनेस तो किस चीज़ का बिजनेस, कम्युनिकेशन तो किस चीज़ का, क्या है कम्युनिकेशन भाई, एंटरटेनमेंट, कौन सा फील्ड का एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फाइनेंस की बात करें तो ये बड़ा बड़ा सेक्टर्स हैं, वो सारे बड़े बड़े सेक्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो नैरो टारगेटिंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि नहीं भाई अगर यहाँ पे एजुकेशन है तो नहीं, मुझे चाहिए कि एजुकेशन का हो और एजुकेशन में भी सब टारगेटिंग कर सकें, तो वो सारी चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। ठीक है, बेटर ये है कि एक तो अगर हम लोग नैरो कर दिए टारगेटिंग तो इंप्रेशन ही नहीं दे पाएगा ये। ठीक है, अभी मैं आपको एक पहले करके दिखा देता हूँ कि हम लोग एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और तब देखते हैं कि हमारे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे में ना ऑप्शन है अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, इससे अवेलेबिलिटी चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास इंप्रेशंस इस कैटेगरी में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बिजनेस। यहाँ पे आप देखिए करियर्स, कैरियर में क्या लिखा हुआ है कि ये सारे ऑप्शंस, मतलब अगर आपके फ़ोन में 4G जियो 4G है तो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एयरटेल, BSNL, आइडिया, जियो, जियो 4G, एयरसेल, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ एक सेलेक्ट कर लिया कोई भी, मान लो तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एयरसेल या फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा यूज़र किसके पास है? एयरटेल के पास है सबसे ज़्यादा यूज़र, एयरटेल भारती। भारती एयरटेल एक ही है। ठीक है, अब चलिए मैंने आपको आपके हिसाब से एयरटेल जो है सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं इसके पास। ठीक है, चलो अच्छा, इसका मतलब इंप्रेशन ज्यादा एयरटेल वाले ही क्या आएंगे? जिसके मोबाइल में एयरटेल का सिम लगा हुआ है उसी से ज्यादा है। उसी पे आपका ऐड चलेगा। और किसी से नहीं। ठीक है, ये सिर्फ बोलने के लिए है, अभी किसी पे भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी आप चेक करेंगे ना तो दिखाएगा कि नो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको, तो पहला सब अच्छा ठीक है बताता हूँ आगे। ठीक है, अभी क्या है जेंडर में हम लोग ऑल जेंडर्स कर लेते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग ये करें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया यहाँ पे, अब एप्पल iOS और एंड्रॉयड, तो सबसे ज़्यादा यूज़र कौन है, किसके पास है? एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। ठीक है, चलो एंड्रॉयड यूज़र्स हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे लोकेशन जो है, यहाँ पे लोकेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम लोगों को इंडिया में, पूरे इंडिया में फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डे ये रहने देते हैं हम लोग, डे एंड टाइम, सेट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप इम्प्रेशंस जो है, मान लीजिए कि मैं 5 इम्प्रेशंस एक आदमी को एक दिन में दिखाना चाहता हूँ, मतलब मेरा एक ऐड 5 आदमी को एक दिन में दिखे, मतलब एक आदमी को मेरा ऐड 5 बार दिखे एक दिन में। क्लियर है, मेरा ऐड एक आदमी को 5 बार दिखे एक दिन में, पूरे दिन में 5 बार नजर आ जाए। हाँ उसको एक ही आदमी एक ही आदमी 5 बार नजर आ जाए, उससे भी कम कर सकते हैं। और अगर इंप्रेशन एक बार में एक ही आदमी को दिखे एक दिन में, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। चलो 5 बार दिखे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉल बात करके और कॉल काट के मोबाइल ये कर दिया, स्क्रीन लॉक करके रख देता है आदमी, तो नहीं देखता है। तो 5 बार ऐसा करेगा तो एक ना एक बार वो देख ही लेगा। ठीक है, तो 5 हम लोग रख के इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बिल्ड योर क्रिएटिव, अब अपना क्रिएटिव यहाँ पे ऐड हम लोगों को कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया डेमो ऐड कैंपेन, यहाँ पे डाल दिया मैंने क्विक क्लासेस, यहाँ पे हेडलाइन में मैंने डाल दिया कि बेस्ट है, हम लोग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा हमको लिखने भी नहीं देगा। ठीक है, ओनली 25 लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज अपलोड करना है मुझे, यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर लेता हूँ।
जैसे हम लोग फेसबुक के लिए करते थे वैसे ही हम लोग इसके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे भी 45 कैरेक्टर ही है। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन, कॉल नाउ। ठीक है, अब मेरा ऐड कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। ये दिख रहा है ऐड एडी, इस तरह का मेरा बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉल नाउ, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग भी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अवेलेबिलिटी को चेक कर लेते हैं ज़रा। अब सारा कहानी तो कर दिया, अवेलेबिलिटी नहीं है। Sorry, the inventory you have selected is not available. Please adjust your ad. There are 0 impressions available for booking. आप क्या करेंगे? हर बार ये लिख के आता है। क्यों लिख के आता है? क्योंकि हम लोगों ने टारगेटिंग जो ऊपर किया है ना, वो नैरो टारगेटिंग किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये बिजनेस हटा देते हैं, अब एयरटेल हटा देते हैं, ये एंड्रॉयड हटा देते हैं। ठीक है, और अब अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब अवेलेबिलिटी है, इतना इंप्रेशंस आपके पास अवेलेबल है। ग्रेट न्यूज़। अब आप क्या करेंगे कि अवेलेबिलिटी पहले चेक करके और तब आप आगे, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं। ब्रॉड टारगेटिंग, ये सोचेंगे कि नैरो टारगेटिंग कर लें, सिर्फ एयरटेल वालों को दिखा लें, या सिर्फ एक दिल्ली के लोकेशन पे दिखा लें, तो इतना इंप्रेशन उसके पास इतना लोग हैं ही नहीं। फेसबुक के पास बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग नैरो टारगेटिंग कर सकते हैं। गूगल के पास बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रू कॉलर के पास, बेचारे के पास इतना लोग ही नहीं है, तो वो कहाँ से दिखाएगा? ठीक है, तो हम लोग को हमेशा ब्रॉड टारगेटिंग करना है, इसमें ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क क्यों कर रहा है, ये उसमें तो दिखाता नहीं है। एप्पल आईओएस में दिखाता नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क क्यों कर रहा है? कर रहे हैं क्योंकि दो ऑप्शन तो है ना भाई, एंड्रॉइड भी है, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव तो एक है ना, iOS भी है, तो इसलिए दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों दिखाएगा, या आगे हो सकता है कि कुछ ऐसे फीचर्स आ जाए, या एप्पल से उनकी बात हो जाए कि नहीं भाई ट्रू कॉलर आप यूज़ करने दीजिए एज अ ऐप। ठीक है, तो वो हो जाए तो वो कर सकता है उसके बाद। कंपनी अंडरस्टैंड। हाँ, हम क्योंकि अभी हम लोग तो देखते यूज़ करते हैं, नहीं आता है। ठीक है, तो फिर वो ऐड चल के तो एंड्रॉइड पे ही दिखना है उसको, तो लेकिन आपको 80,000 इंप्रेशन चाहिए, तो आप ये पूरा कैंपेन बनाकर तैयार कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का आपका ऐड दिखेगा, और इस तरह का आपका नेटिव विथ एन ऐड इमेज और नेटिव विदाउट इमेज, ये दोनों चीज़ें दिखती है। ठीक है, तो ये ट्रू कॉलर ऐड है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक चीज़ को खरीद रहे हैं, सर मतलब इसमें ये दोनों ऐड क्यों दिखा रहे हैं इसमें, विदाउट इमेज और इमेज के, क्योंकि हम लोग ने सिलेक्ट तो इमेज किया था इसमें। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो ट्रू कॉलर जब आपका खुलेगा, तो बहुत बार इमेज के साथ आएगा और बहुत बार विदाउट इमेज आएगा। ठीक है, सिर्फ लिंक्स आएंगे, कुछ आएंगे इस तरह के। कॉल नाउ ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो करियर जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं बिजनेस को। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इतने इम्प्रेशंस खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को ये बनाने के बाद ऐड टू कार्ट कर देना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे हम लोग सामान को खरीदते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे परचेसिंग करेंगे। ठीक है,
ठीक है, इसके बाद हम लोग पे बाय क्रेडिट कार्ड कर देंगे। और फिर यहाँ पे अपने पेमेंट डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू कॉलर एड्स। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? बेसिकली जानते हैं क्या ये क्यों यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए? जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए 80,000 व्यूज़ एक एक वीडियोस पे आ सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये लगाने के बाद, चाहे तो 10,000 15,000 के बाद बंद कर दिए, फिर दूसरा कैंपेन स्टार्ट कर दिया। इसमें तो सर व्यूज हम बढ़ा सकते हैं पेमेंट देके, उसमें ये सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कंटेंट लोगों को अच्छा लगा तो वो कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे डाल के और उस बिज़नेस को आप ग्रो कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा बिजनेस है और इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो सर व्यूज हम खरीद सकते हैं, इसका मतलब यही हो गया शॉर्ट में अगर सोचे तो यूट्यूब मुझे 80,000 यूट्यूब पे views ऐड चलाकर, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं जब गूगल एड्स है, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं? हम लोग वहाँ पे वही खरीदते नहीं हैं, व्यूज ही खरीदते हैं। आप न्यूज़ नहीं सुनते हैं? आप न्यूज़ में आता है कि बादशाह ने इतने रुपए देके और व्यूज़ खरीद लिए हैं। केस हो गया। ठीक है, व्यूज़ खरीद लिए। अब मान लीजिए 10 मिनट लॉन्चिंग का नहीं होता है और मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई? सब लोग वही तुम्हारा ही वीडियो देखने के लिए बैठा हुआ है, इंतजार करता रहता अच्छा है। सर ऐसे उन्होंने वो सब परचेज कर दिए और पे कर सबसे लीगल कैटेगरी में क्यों लेते हैं अगर वो परचेज कर इलीगल क्यों है? नहीं सर उसमें केस तो हुआ था कुछ ऐसा। कुछ नहीं है, केस कैसे हो जाएगा? क्यों है? ऑप्शन दे रहा है गूगल, गूगल का प्लेटफॉर्म है, गूगल ऑप्शन दे रहा है कि भाई अब मेरे यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल है, उसको ऐड चलाकर ग्रो कर लो। अब मान लो कि एक मेरा चैनल है जिसपे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ व्यूज भी नहीं आता है, ठीक है, और एक चैनल है जिसपे अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो आप उस चैनल पे जाना पसंद करोगे या उस चैनल पे जाना पसंद करोगे जिसपे कोई आता भी नहीं, थोड़ा भी नहीं आता है? तो व्यूज होता देखोगे आप उसमें ना, कि कैसे आप जज करोगे? कि जैसे मान लो आप देखते हो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए वीडियोस आप देखते हो, या एसईओ कोर्स के लिए वीडियो देखते हो, या कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए आप व्यूज देखते ही आप पता करते हो ना कि हो सकता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है वो ज़्यादा बेटर है। कैसे आप डिसाइड करोगे? तो व्यूज देख के, सब्सक्राइबर बेस देख के कि हमारे मिलियन लोग फॉलो किए, सारे लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। तो सर कोई तरीका है सब्सक्राइबर भी खरीद सकते हैं इसमें? वो भी तरीका है। खरीदते ही हैं, हम लोग खुद खरीदते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए खरीदते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, लोग व्यूज भी खरीदते हैं, सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे। जब आप गूगल एड्स चलाते हो ना, बताएंगे जब गूगल एड्स पढ़ाऊंगा तो आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए गूगल एड्स चला सकते हो। वीडियो एड्स आता है ना, वीडियो एड्स, तो वीडियो एड्स चलाने के लिए तो यूज़ करना है हम लोगों को, अपने वीडियोस का लिंक डाल देना है। अब क्या गूगल आपके वीडियो को दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, हिंदी जो समझने वाले लोग, बोलने वाले, हर 5वां लोग इंडियन ही है वर्ल्ड में, तो वो क्या करते हैं फिर कि जब वो व्यूज़ के लिए उनको वो चैनल दिखाई देता है, जब ऐड चलता है तो आप साइड में देखते हो, इधर में साइड में ऐड चलेगा, बीच में भी ऐड चलने लगता है, तो वो सब उसी के लिए तो होगी। 100 लोग में से 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग भी तो क्लिक कर देता है उस पर, चला गया उस पर, उसको अच्छा लगा नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लिया, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता है उससे और आपके व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो गूगल क्लिक को करना जरूरी है, हाँ? बिना क्लिक किए नहीं खरीद सकते सब्सक्राइबर। बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, लेकिन गूगल के एआई जो होता है ना, यूट्यूब का एआई जो है वो सब कैप्चर करता है कि ये कहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू तो नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2-2 घंटे का वीडियो चला के छोड़ दिए, तो वो एक ही कैलकुलेट करेगा, एक ही व्यूज़ को कैलकुलेट करेगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो 4-5 कंप्यूटर लगा करके उसको यूट्यूब पे टाइमिंग इंक्रीज कर रहे थे। हाँ, टाइम इंक्रीज कर रहे थे। वॉच आवर चाहिए ना 4000 घंटे का, तो 4000 घंटे कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ता है, 4000 घंटा ही होता है। एक घंटा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 4000 घंटे,
सर यूट्यूब पे ये यूजुअल पकड़ लेगा कि ये जो है एक व्यूज़ पे चलाया तो एक ही वीडियो एक ही व्यूज़ होगा, एक ही व्यूज़ होगा, एक ही आपको जो आपका सब्सक्राइबर अगर सब्सक्राइब है तो एक ही दिखाई देगा, बार-बार वो नहीं कर सकते। इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लोग समझते हैं ना कि वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं, हम बेवकूफ़ हैं, अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो। सर एक अपने दिल को तनख्वाह नहीं नहीं बढ़ कि रहा है, वो बढ़ रहा है। पेमेंट दे रहे हैं तो खूब मजा के देंगे ऐसा हाँ, नहीं पेमेंट देगा तो आप वो करेगा। पूरा सोच समझ के देगा कि ये सही है। अब उससे आप अर्न करते हो तो ऑब्वियस है कि वो भी तो अपना सारा चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस ये सारा तरीका है जिससे आप अपने व्यूज़ को भी बढ़वा सकते हो ट्रूकॉलर से। अब वो कितना काम करता है वो डिपेंड करता है आपकी कंटेंट के ऊपर। आप कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो तो उससे थोड़ी होगा। अगर आप यूट्यूबर हुए तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक वीडियो हर एक दिन 365 दिन के लिए आपको 365 वीडियोस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देना है पर डे पर डे। अगर ये करना आप स्टार्ट कर दोगे तो कुछ हो ना हो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो बोलने का तरीका है और कैमरा को फेस करने का जो चीज़ है वो कुछ इंक्रीज हो ना हो, ये ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। 365 वीडियो देखिए, एक वीडियो कुछ भी नहीं जा रहा है, आपके फ़ोन में कैमरा है, अपना फ़ोन निकालिए, कैमरा से रिकॉर्ड करिए, उसको थोड़ा बहुत एडिट करिए और डालिए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल पे कैसे हम लोग ग्रो करते हैं, कैसे हम लोग चैनल क्रिएट करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम तो है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट को मैं बोल देता हूँ कि एक बार वो सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब के लिए वो सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। और एक एक चैनल जरूर, मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक एक चैनल जरूर बनाइए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में व्यूवर्स भी बढ़ेंगे, सभी लोग बढ़ेंगे, तो आपका चैनल भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों का किस्मत अच्छा होता है कि पहला ही वीडियो डाला और वो वायरल हो गया, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों सब्सक्राइबर आ गया, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है, 100 में किसी एक आदमी के साथ होता है। अब वो आदमी क्या बोलेगा, उसके लिए तो सारी चीज़ें बहुत आसान है, उस आदमी के लिए तो सारी चीज़ें आसान है कि वो एक बंदा एक वीडियो से डाला और वायरल हो गया, सभी लोग के पास चला गया, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी, मेहनत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो कर जाएंगे। एक एक चैनल भी बना लेना है सभी लोगों को और उस चैनल को ग्रो करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। हर दिन एक वीडियो उस पर डालो, जिम जाते हो तो जिम का ही डालो, कुछ नहीं तो जिम का ही डाल रहे हैं कि हाँ ये एक्सरसाइज इस तरह से किया जाता है। कुछ एक टॉपिक डालते रहो। अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है। आप जिम जाते हैं तो मान लीजिए हम लोग डिप्स मारते हैं तो डिप्स का अलग अलग पोजीशंस होता है ना। कुछ भी कभी जैसे बाइसेप्स का है तो एक जगह स्टेबल रहना चाहिए, ये जो पार्ट है वो एक जगह स्टेबल रहना चाहिए। और तब अब ऐसे ऐसे तो नहीं मारने लगेगा ना, कुछ भी करके नहीं, ऐसे 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 करने लगेगा, इधर से तो कहीं कहीं से निकलने लगेगा फिर कुछ भी। तो एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे तो आप लोगों को सिखाइए कि ये पोजीशन से अगर आप करेंगे तो जल्दी आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं यूट्यूब पे तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होने का संभावना रहता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कराते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं सीख, उतना पैसा नहीं है उनके पास, ठीक है, या टाइम नहीं है उनके पास कि हाँ भाई ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकें या ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकें, तो वो यूट्यूब पे जाते हैं, ढूंढते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनके पास कंटेंट है मिलने के, वहाँ मिल जाता है उनको पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेते हैं। जिनको देखो हम लोग सब लोग की ये कहावत है कि जिसको पढ़ना रहता है वो जंगल में जाके पढ़ लेगा, ठीक है। तो वहाँ आज तो जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आज आपके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है कि आपका जो कुछ सवाल है, अगर वीडियो देखने के बाद आपको 10 सवाल आपके पास आता है तो वो सवाल का जवाब कौन देगा, वो वीडियो में तो वो देगा नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, इतना डीप में कोई नहीं बताता है, ठीक है, ऊपर ऊपर अपना बनाया और सारा निकल गया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे रहा है कि हम यहाँ पे आके पढ़ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग,
कहना ना कि एक बॉम्ब बनाने से लेकर और एक एरोप्लेन बनाने तक सब कुछ अवेलेबल है कंटेंट यूट्यूब पे, सब कुछ, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग एक चैनल बनाइए और कोशिश करिए कि एक प्रॉब्लम ढूंढिए और उसका सॉल्यूशन दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका पर्स का बिजनेस है, तो वीडियोस क्रिएट करें, दिखाएं पर्स के बारे में, बताएं कि पर्स में किस किस तरह के क्वालिटी होते हैं, लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये इतना का प्राइस रहता है और इतना बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करिए, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब आप आपका चैनल, जैसे टेक्निकल गुरुजी हैं, टेक्निकल गुरुजी क्या करते हैं, सबसे पहले अगर दुनिया में किसी के पास फ़ोन आता है तो मुझे लगता है कि टेक्निकल गुरुजी के पास ही आता है। कोई भी नया फ़ोन लॉन्च हुआ उनके पास पहले पहुंच जाता है। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों का इनकम है टेक्निकल गुरुजी के पास। सुना है आप लोगों ने? सर एक क्वेश्चन है दिमाग में, जैसे आजकल न्यूज़पेपर में तो कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन, आरएनआई नंबर होने जरूरी होता है। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड किस चीज़ के लिए? न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर के लिए। अगर यूट्यूब पे हमें तो अपना न्यूज़ चैनल बनाते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स कुछ नहीं। कुछ नहीं कि अगर हमें स्किल है तो हम अपनी रिपोर्टिंग उस पर डाल सकते हैं। लेकिन फॉल्स न्यूज़ दीजिएगा तो रियल थिंग मान लीजिए कि कुछ गलत बोल रहे हैं आप, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट है उसमें दम नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो जो डेटा आप लेकर आ रहे हैं वो फॉल्स डेटा लेकर आ रहे हैं, तो यूट्यूब आपको बैन कर देगा। बोलने की आज़ादी इंडिया में सबको है, तो यूट्यूब पे भी आप एक न्यूज़ चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं, बहुत सारा इंडिपेंडेंट इससे पहले रिपोर्टर। लंदन टॉप वाला था वो इंडिपेंडेंट था लेकिन बाद में इन्होंने परचेज किया है आज तक इंडिया टीम इंडिया टीवी का रोड शो है। पहले इंडिपेंडेंट इसमें से था। अब मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता था क्या इसके लिए भी कोई प्रोसीजर लीगल होता है इसमें? कोई नहीं करता। कोई लीगल नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं भी देख लूँगा, लेकिन यूट्यूब पे लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर आप बन सकते हैं। देखिए सब बोल लोग एक सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम, अपने देश मजबूत लेके बोल कि तरह किसी तरह से फंसे ना। देखिए पहला दिन तो कोई भी नहीं फंसेगा। फंसेगा कब? जब आपका चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा तभी फंसेगा। अभी तो आप बोलिएगा तो 10 लोग देखने के लिए नहीं आएगा, 20 लोग नहीं आएगा, 50 लोग नहीं आएगा, 100 लोग नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब मिलियन में व्यूज़ आने लगेगा तब एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होगा। तो उस समय जब भी बोलना है तो बेस मजबूत करके बोलो, सच बोल रहे हैं। सच और सबूत को बोलो। हाँ सब तो, अगर आप बोलते हैं कि यहाँ चोरी हुआ है तो वहाँ देखना है यहाँ पर चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी नहीं होती। अगर आप बोल रहे हैं कि इक्विट डिजिटल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है तो आपको सबूत ला के देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे करूँगा केस पे। कैसे आपने बोल दिया? अगर मान लीजिए आपने यहाँ का स्टूडेंट नहीं है और आप बोलना शुरू कर देंगे तो कैसे बोल रहे हैं भाई, बिना किसी बेस के? आपने तो पढ़ा नहीं है यहाँ से, कैसे बोल रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें करके ही आपको चलना है। कॉपीराइट और दूसरे का किसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने बारे में बात करिए, इंडिपेंडेंटली बात करिए ना, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। और यूट्यूब के लिए मैं कर देता हूँ कि यूट्यूब आपको बढ़ा देगा बस, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है, आंखें कैसे बचती हैं? इससे रिफ्लेक्शन होता है, ये होता है, मतलब थोड़ा सा मैं सेफ कैसे रखें आप? चश्मा मैंने नहीं स्क्रीन इससे बचा है। स्क्रीन के लिए फिर सर जब से आया मुझे थोड़ा सा दिक्कत सी हो रही इस बोर्ड की वजह से है। नहीं नहीं वैसे सिस्टम पे पहले नहीं, सिस्टम पे आप बैठते होंगे, अभी लोग सिस्टम पे ज़्यादा बैठते हैं, तो मोबाइल के अगर देखिए तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो मतलब ये थोड़ा दिन अनकम्फर्टेबल दिखेगा आपको, बिना सेट से और बिना किसी लेंस मतलब वो पावर ना हो, और रीडिंग के लिए सिर्फ रीडिंग ग्लासेस भी आते हैं, तो फिल्टर ग्लास आप लेंस कार्ट है, लेंस कार्ट पे जाइए और सच सच मेट्रो तो नहीं लगा रहता है, मेट्रो तो चलता है, मुझे कहीं जाता है
ऐसे का करते बैठ गए अति एक बजे चलना मेरे को पीछे पीछे आएंगे एक बजे निकल जाएगा जैसे मुझे जैसे हम लोग को सवाई और तब जरूरी है कोई नहीं हम लोग घंटा पहले घूम जाएंगे कैसा बढ़िया था ये बात करते हैं वो यूट्यूब के बारे में, ठीक है। तो यूट्यूब पे देखा होगा लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके चैनल्स होते हैं। यूट्यूब देखते होंगे आप लोग कि लोगों के चैनल्स हैं, वो अपने वीडियो अपलोड करते हैं। आपको करना है तो आपको अपना चैनल बनाना पड़ेगा। वो आप कैसे बनाओगे चैनल? तो हाँ देखिए, लोग यहाँ पे आके यहाँ पे लिखा था योर चैनल, ठीक है। इसमें क्लिक कर दोगे आप तो चैनल ऑलरेडी बना हुआ है क्या? ऐसे बना रखा है मैंने। तो दूसरी आईडी ले लेता हूँ। चैनल बना हुआ है। चैनल की दिक्कत है, सब पर चैनल बना रखे हम लोगों ने। अब देखो, अब क्लिक कर दोगे आप लोग चैनल पे, तो क्या वो चैनल होगा तो दिखा देगा, नहीं होगा चैनल पे फिर कहां पे गए तुम हाँ योर चैनल उस पे पर क्लिक करोगे ना, दिखाएगा। अगर वो चैनल बना हुआ होगा ना तो सब नॉर्मल हो जाएगा, नहीं बना हुआ तो दिखाएगा क्रिएट चैनल बोलेगा। उस पर क्लिक करोगे क्या आ जाएगा। आपको चैनल का नाम क्या देना है यहाँ पे, तो यहाँ दे रहा हूँ मैं क्विक क्या डिजिटल, तो मैंने नाम दे दिया, इसको अंडरस्टैंड किया, क्रिएट कर दिया, तो मेरा चैनल बन गया। मेरा चैनल बन गया। अब इस पर अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे वीडियोस को अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे। जो नाम दिया उसी नाम से शो करेगा हमारे हाँ, जो नाम दिया है आपने, इससे आपका चैनल बन गया है, ऐसे शो करेगा आपको, ठीक है। आप लोग बनाओ चैनल पे। हाँ, तो आप लोगों ने login करो। यहाँ पे तेरा साइन Gmail होगा।
आते हैं, चैनल तो बन गया हमारा, अब ये मिल गया। अब चैनल ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें उसका लोगो, अपना नाम, लोगो, बैनर, ये सब डालना पड़ेगा। तो अब 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास यहाँ पे, कस्टमाइज़ और मैनेज। अभी मैनेज का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो नहीं अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद हम करेंगे मैनेज पे आएंगे हम लोग। और अभी हमें काम है सिर्फ एक कस्टमाइज़ का। हमने कस्टमाइज़ पे है, देखो अब देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक ट्रेलर और एक फीचर वीडियो। इनका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपने ना ये दोनों सेम चीज़ है। आप लोग अब मान लो आप किसी चैनल पे गए हो, ठीक है, तो आप नए बंदे हो चैनल के लिए, आप तो आपको बिना कोई वीडियो पे क्लिक किए आपकी वीडियो चलती रहती है, दिखती रहती है आपको, यहाँ ये वीडियो चल रही है इस चैनल की। ऐसे दिखाऊँ आपको मैं अगर, ओहो, ऐसे मान लीजिए कि चैनल है, तो यहाँ तो उसमें कोई डाला नहीं है अपना। ये देखो, ऐसे ही है ना। दोस्तों वाटरप्रूफ फोन्स का प्रूफ कहाँ है? प्रूफ यहाँ है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने चैनल ओपन किया, तो मैंने किसी वीडियो को क्लिक नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो चल रही है, तो ये फीचर वीडियो है, ठीक है। तो ये होता है कि आपको ये बताना है कि हम क्या फीचर कर रहे हैं चैनल पे, कोई भी है उसको आके दिख जाए, तो कोई प्ले ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आप वो लगा सकते हो, इसे बोलते हैं फीचर वीडियो बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अपने यहाँ से आप लगा लोगे, ठीक है। तो दोनों में सेम काम ही होता है, आप कोई भी इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आता है ब्रांडिंग में, ब्रांडिंग आपका आता है यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और ये इसे हम बोलते हैं वाटर मार्क, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको अपनी लगानी पड़ेगी, अपना लोगो लगाना पड़ेगा, एक बैनर आप लोग बनाओगे, अपना कैनवास है जिससे बनाने मन करे उससे बनाओगे, और यहाँ पे वाटर मार्क अपना लोगो लगा लो, जो भी लगा आप लगा सकते हो। इसका यह दिखता रहता है, जब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ अगर, तो दिख रहा है यहाँ पे टीजी बना हुआ, ये वाटर मार्क है, ये पूरी वीडियो में आपको यहीं पे दिखता रहेगा, ठीक है। तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपके चैनल पे आ जाएगा, और आपको दिखता रहेगा ये, और ये वीडियो आपकी है, इस पर वाटर मार्क लगा हुआ है आपका। तो डाउनलोड भी करता है तो भी ये साथ जाएगा उसके। तो आप लोगों का बना हुआ है, लोगों वगैरह कुछ बनाया आप लोगों ने? बैनर और पिक्चर में क्या चाहिए? जैसे आपने ये ब्रांडिंग, हाँ, इसमें बैनर और पिक्चर में ये लोगो तो समझ आ गया। हाँ। वाटरमार्क बैनर में क्या आ जाएगा? बैनर में ये कवर फोटो, अच्छा, कवर फोटो। हाँ, जैसे फेसबुक पर फोटो होती है ना, ऐसी कवर फोटो इसके लिए। पर ध्यान देना होता है आपको कि जो फोटो आती है कवर फोटो, तो फेसबुक पे है वो तो हर जगह पे अपने आप डिश हो जाती है, पर यूट्यूब में जो ये डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, फ़ोन का, तीनों का अलग अलग होगा, ठीक वो है। जनरेट हो रही वो कवर तो फोटो कवर फोटो में हाँ ऊपर रहेगी वो, डेस्कटॉप पे पूरा दिखेगा, लैपटॉप पे थोड़ा कम दिखेगा, फ़ोन पे बिल्कुल कम दिखेगा। तीनों का ऊपर ही दिखता है। हाँ, तीनों दिखेगा ऊपर ही। जैसे देखो मान लो ये मेरे पास अभी ये इसका जो है लैपटॉप में ऐसा आ रहा है, इसको मैं देखूंगा फ़ोन में कैसा आएगा। फ़ोन में तो इसमें शो नहीं हो रहा था अच्छे से, मैं दिखाता हूँ आपको। सर मैं समझ नहीं रहा। वो ठीक है, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा, मैं देख रहा था। देखो जैसे फ़ोन में इसका यहाँ पे इतना दिख रहा है, बट यहाँ पे जो इतना एक्स्ट्रा स्पेस है वो कट गया। तो इसमें मैं ऐसे ही बनाया है कि फ़ोन में भी इसका इतना पार्ट दिखे जो मेन है, बाकी जो है एक्स्ट्रा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फ़ोन में इसका बस इतना ही दिख रहा है, जो मेन चीज़ है इसकी, बहुत चीज़ें कट रही है।
ठीक है, तो वैल्यू करता है। जैसे डिस्प्ले होगी ना आपकी, उतना पोर्शन में आएगा, बाकी कट जाएगा। तो आपको उसको ध्यान में रख के अपना बैनर बनाना होता है। लोगों से भी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो बैनर है वो चेंज होता रहेगा आपका। ठीक है, वाटरमार्क हो गया। अब आते हैं बेसिक इन्फो पे। डिस्क्रिप्शन, ये जो है आपकी ना वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी है चैनल की डिस्क्रिप्शन है। जो चैनल है आपका वो किस चीज़ के लिए है, ये वो बताया कि जो चैनल है मेरा वो किस चीज़ के लिए है। आप चैनल का डिस्क्राइब कर रहे हो, वीडियो को नहीं कर रहे हो, पहले ध्यान रखो। यहाँ पे जो लिखोगे आप, ये लिखोगे अपने चैनल के बारे में। ठीक है, चैनल है मेरा, ये टेक्नोलॉजी के लिए है, मार्केटिंग के लिए है, पैकेजिंग के लिए है, प्रोडक्ट्स के लिए, जिसके लिए भी है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे, आपको चैनल का लिंक मिल जा रहा है आपको यहाँ पे ये। और दूसरा, आपको लिंक ऐड करना है अपने व्यूअर्स के लिए, जैसे फेसबुक का हो गया, यूट्यूब का हो गया। ऐसे यहाँ पे है, ये है, दिख रहा है आपको, ये ट्विटर का है, फेसबुक का है, इंस्टा का है, आपका दिख रही होगा क्या? ठीक है ना, यहाँ पे 3 है। तो अगर वैसे आपको भी अपना ऐड करना है तो यहाँ कस्टमाइज पे आके ऐड लिंक कर दोगे, तो मांगेगा लिंक का टाइटल क्या होगा और लिंक डाल दोगे यहाँ पे अपना, तो वैसे आपका भी आ जाएगा। कोई आएगा तो बैनर पे उसको दिख जाएगा, लिंक क्लिक करेगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा। चाहे वेबसाइट का हो या फिर सोशल मीडिया का हो, वहाँ पे डिपेंड करता है किसका लगाओगे आप। ठीक है, अब लिंक ऑन बैनर, 5 लिंक है, 4 है, 3 है, 2 है, क्या है, जो भी है। यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो आपसे, ईमेल एड्रेस जो भी है यहाँ पे वो डाल दोगे अपना। तो यहाँ पे आपका चैनल है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने उसको वेरीफाई कर दिया, आपने चैनल बना लिया, बैनर हो गया, इमेज हो गया, वाटरमार्क हो गया, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, आपने लिंक डाल दी अपनी, तो आपका ना चैनल प्रॉपर फुल चैनल क्रिएट हो गया है आपका। अब आप उसमें वीडियो सारा शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो डालो आपको चैनल पर टिकट डालोगे वीडियो सर्च करो, बैनर लगाओ, लोगो लगाओ, वाटरमार्क लगाओ, डिस्क्रिप्शन लिखो, लिंक डालो। ठीक है, ये सब करो। ये सब लेआउट का तो मतलब है नहीं कि कुछ है ही नहीं, ये ब्रांडिंग नहीं है। हाँ, ब्रांडिंग करो, इससे क्रिएटिव कुछ नहीं है। ऊपर लोगो लगाओ, बैनर बनाओ, वाटरमार्क लगाओ। ठीक है, बेसिक में आके अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखो। ये सब करो, अगर नई चीज़ आपके पास नहीं है तो बना कैनवा से, उसको कैनवा के हेल्प से सब बना। देखो मुझे ये भी करो, वो देखो। ठीक है, ये इसका
सर्च में टाइप करो लोग ठीक है environment एक लोग choose
क्लिक करो, क्लिक करो। वेबसाइट पे इसको डाल देना, इस वाले URL पे। हाँ, वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो ये चैनल का चैनल का सोशल सब में लिंक आता है। बढ़िया वाली पेड लोगो लोगो पसंद आ रहा है। अगर जो आपको इससे मिला पेड भी दे सकते हैं।
लिंक वगैरह मिलेगा हम बैक ढूंढते हैं तो उसमें लिंक तो मिलता ही हमें कि क्या लगा होगा। अब मैंने मैप का जो लिंक देखा उसमें है www.google.com/map/embed। अब मैंने उसके पूरे बैकलिंक की हिस्ट्री में चेक कर लिया कि नहीं है इस टूल के हिसाब से पूरे काम नहीं है। उसके रिव्यू मैप के आ इसके बीच में क्या क्योंकि मैप पे काम नहीं किया उसने क्या मतलब लिंक यूज कर दिया लिंक यूज कर दिया होता है कि मैप का लिंक बड़ा होता है उसको बेस करके छोटा बनाना है। कोई साइड बताओ कौन सी थी साइड बताओ ये आर्टिकल ये पाँच दिन बैठे थे, सबको मेकअप डालने